भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहां जाते हैं वहां की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। Uttarakhand, popularly known as Devbhoomi, is one of the holiest Hindu pilgrimage centers. यहाँ है mighty Himalayas, exotic flora and fauna, बहुत ही प्यारे लोग और उनका simple but amazing खाना. It is literally a paradise on earth. ये स्टेट दो बेल्ट्स में बटा है, कुमाऊं और गढ़वाल, which makes it diverse in culture, festivals, and of course cuisines. Bhuvan Kumari, owner of Jolly Cot Cottage in Uttarakhand, वैसे तो सेंट्रल इंडिया के बुंदेलखंड रीजन को बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका दिल कुमाऊं में बसा है। Pleasant surprise, present. Yeah. Wow. Really. Thank you so much. ये जो कुमाऊनी थाली है, इसे मैं देख रहा हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी थाली है जिसका मेरे पास कोई क्लियर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। Considering Kumaon being in the Himalayas is cut off from the rest of India, and people lived in very, very remote places. I mean, whatever was available, they had to make do with that and get their vitamins also. तो ये एक जाड़े की थाली है। हाँ, बिल्कुल जाड़े की थाली है कि जितना खाना आज बना है सब गर्माहट पैदा करता है। ये जो भटकी दाल है, इट्स लाइक अ स्मॉल किडनी बीन। इसका दाना जो है उड़द की दाल जैसा होता है। ऑल्सो ये जो रोटी है बहुत डिस्टिंक्टिव है। क्या चीज है ये? ये मड़ुआ कहते हैं। मड़ुए की रोटी लुक सिमिलर लाइक नाचनी या फिर बाजरे की रोटी या फिर कुट्टू की रोटी, बट तीनों में से कुछ नहीं थी। इट इज अ डिफरेंट ग्रेन ऑल टुगेदर। सो ये मड़ुआ की जो रोटी है ये काफी ज्यादा फाइब्रस है। आई कैन सी हल्की सी क्रम्बली है, ड्राई नहीं हुई क्योंकि फ्रेश बनी है। टुवर्ड्स द एंड एक हल्का स्लाइट बिटरिश सा टेस्ट है, वेरी स्लाइट, बट एक रस है, इसमें एक टेस्ट है। आई लाइक द टेस्ट क्योंकि ये रेगुलर रोटी से हटके है। और ये क्या है? पालक? नहीं, ये पालक नहीं है, ये है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी, स्टिंगिंग नेटल। अगर कोई इसको वैसे छू ले तो ऐसे लगता है कि जिस 10 बिच्छुओं ने काटा है। बाप रे। वेरी हाई इन विटामिन सी। वैसे ये मड़ुए की रोटी में गरम गरम घी लगा के हाँ, फिर बिच्छू बूटी के साग के साथ खाते हैं। मच लाइक मक्की की रोटी, सरसों का साग with lots of butter, something like that। मतलब ये मक्की की पंजाब में ये खाते हैं, हमारे पहाड़ में मड़ुए की रोटी खाते हैं। परफेक्ट। ये क्या है? बड़ी खा रहे हैं। किस चीज की बड़ी है? ये बड़ी जो है खीरा की बनाते हैं। दाल का नहीं बनता? दाल का भी बनता है, पर ये जो है ये खीरे की बनी है। दिस इज वेरी डिफरेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे खीरे का रायता भी है। रायता, हाँ। यहाँ के जो खीरे भी हैं वो रेगुलर छोटे छोटे नहीं है, दे ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ लौकी। मतलब जिस साइज की लौकी होती है उतने साइज का खीरा होता है, मतलब 2-2 किलो का एक खीरा होता है। तो ये क्या है? ये नींबू और मूली का साना है। मतलब ये होता क्या है? ये सब्जी है? नहीं, रायता। ये पहली दफा है मैं देख रहा हूँ कि नींबू और दही को मिलाकर मूली के साथ एक साथ सर्व कर रहे हैं। और ये जो नींबू है ये भी बहुत बड़ी फाड़ी है इसकी नींबू की। और अगर मैं इसकी जो गूदा है उसको निकालूं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पोमेलो, चकोतरा या फिर मौसमी।
खट्टा लाइक नींबू, लेकिन इससे दही, शहद, गुड़, मूली, गाजर के साथ मिक्स करके थोड़ा नमक डाल के इट जस्ट बिकम्स लाइक अ चाट। ये चटनी क्या है? ये भांग की चटनी कहते हैं यहाँ पर। भांग की चटनी? हाँ, इसके अंदर नशा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसकी बीज से बनती है। ओके। अवेलेबल पूरे पहाड़ में आपको छोटी छोटी दुकानों में भी मिल जाएगी। और इसकी चटनी में क्या क्या डालते हैं? चटनी में बहुत सिंपल है, इसमें तो सिर्फ भांग का बीज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और नींबू का रस पीस दो सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे? हाँ, क्योंकि आप मिक्सी में करेंगे तो चटनी का स्वाद ही बदल जाता है, गर्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। हाँ, बेकार। आई एग्री। खाना तो मैंने खा लिया, बहुत बढ़िया। अब डेजर्ट की बारी। ये डेजर्ट क्या है? इसको बाल मिठाई कहते हैं। ये बनती सिर्फ कुमाऊं में है। लेकिन बनता कैसे है? ये दूध से, और दूध को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, दैट्स व्हाई इसका ये चॉकलेटी फ्लेवर आ गया है। थोड़ा सा फजी है, मतलब हाँ। यू नो gooey सा है, यू हैव टू chew it ऐसे- एंड धीरे धीरे वो मुंह में डिसॉल्व हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ कैरामल। ऐसा लग रहा है कि खोए को कैरामलाइज करके हाँ। उसकी बर्फी बना दी। हाँ। खाना तो ट्रेडिशनल है ही। ये पत्ते भी ये जंगली अंजीर के पत्ते हैं। जैसे साउथ इंडिया में केले के पत्ते में खाते हैं खाना, जी। यहाँ पर इस पे खाना खाते हैं। You know, as I discovered the थालीज ऑफ इंडिया, वो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि वो पात्र भी है, क्योंकि थाली बनती दो चीजों से, अच्छा खाना और एक बढ़िया पात्र। उन सब का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक उन सबको मिलाकर उस पे जब खूबसूरत खाना बनता है जो कोई बहुत प्यार से बनाता है, तब आपको लगता है कि ये एक उत्सव है। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन जब आपके आगे वो थाली कोई रखता है। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने आपसे इस थाली के बारे में इतना कुछ जाना, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम यू। एक तो ये भांग की चटनी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लव टू लर्न दिस। एट द सेम टाइम ये जो बिच्छू का बूटी है, ये जो साग बनाया हमने, ये कैसा दिखता है? आई वांट टू सी एंड आई वांट टू लर्न ये बनता कैसे है। Such a delicious meal. Tomorrow we will meet Pushkar, a local Kumaoni, on his bee farm, जिनके साथ हम जाएंगे बिच्छू बूटी की तलाश में। Blessed by nature and a great climate, trekking in these hills is really therapeutic. पुष्कर, हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मैंने सुना उत्तराखंड का जो हनी है जो यहाँ पर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे आप दिखाएंगे कि कैसे बनता है हनी? ये बक्से का टॉप कवर, ये हमारा बक्से का इनर कवर है। वाह, कितनी सारी मधुमक्खियाँ इसमें? लगभग 10,000 मधुमक्खियाँ। 10,000। ये बॉक्स है हमारा, कुछ मधुमक्खियाँ इसमें वर्क कर रही है। हाँ। और इधर कुछ जगहों पर हमारा शहद लगा हुआ है। हाँ। जो अंदर ये आपको कुछ चमकीला सा दिख रहा है, हाँ। ये पूरा शहद है। एंड लुक एट दैट, यू नो जो इसके अंदर वो हेक्सागन बने होते हैं, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, वन मैचेस द अदर। जी। वाओ, लुक एट दैट। बहुत सेफली। अब जैसे हमने इसको खोला है तो इसमें जो ये जो बंद वाला पोर्शन है, इस पे इनके बच्चे हैं, अंडा, Okay. प्यूपा और लार्वा। अच्छा। अब ये जो सील पैक शहद है, हाँ। ये अपने आप में पूरा पका हुआ शहद है। लेकिन कैसे पता चलता है कि ये इसमें बच्चे हैं और इसमें शहद है? जो ऊपर टॉप पोर्शन है उसमें हमेशा शहद एकत्र करती है मधुमक्खियाँ। इसकी खासियत क्या है यहाँ के हनी की? देखिए, जो उत्तराखंड पे जो मधुमक्खी जो लोग पालते हैं, ये एपिस इंडिका मधुमक्खी पालते हैं। ये साइज में दिखने में छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं। इनका जो शहद होता है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगर इसके शहद को हम कार्तिक के महीने पे, यानी कि अभी हम इसको फरवरी के टाइम पे हम निकालें, तो बहुत ज़्यादा औषधि के रूप में काम आता है। और शहद की खास बात है कि जिस भी रीजन में उस बी को या हाइव को हम रखते हैं, वहाँ के आसपास के जो फ्लावर्स हैं, उसका जो नेक्टर है वो डिसाइड करता है कि फाइनल शहद का टेस्ट, फ्लेवर क्या होगा। कुमाऊं इज अ ब्लेस्ड लैंड। बहुत ज़्यादा फॉरेज है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं और बीज भी हैं, और इनका बनाया हुआ कुमाऊनी हनी इज एक्चुअली वेरी वेरी फेमस। मतलब अगर आप कुमाऊं जाते हैं, माय रिकमेंडेशन, पिक अप अ बॉटल और टू ऑफ हनी, यू विल लव इट। Let's go into the wild now and find the main ingredient of our star dish. बिच्छू बूटी का साग बनाने के लिए छोटे छोटे मुलायम पत्ते तोड़े जाते हैं।
और ये इतने सारे कांटे भरे हुए हैं, इसमें गलती से अगर छू भी जाए तो आपके हाथ में एक सूजन और झंझनाहट सी तुरंत होने लगेगी। और गलती से उसमें अगर आपने पानी लगा लिया तो कम से कम 1.5 से 2 दिन का आपका आराम। परेशानी। मतलब ये जो सेल्फ डिफेंस है इस प्लांट का, दैट्स अमेजिंग। That's a lot of work and a lot of danger. बन जाएगा इसका साग? इसका साग बन जाएगा। चले। कुणाल, दिस इज कमला। नमस्कार जी। इन्हीं से मैंने सीखा है पहाड़ी खाना। हाँ। और आज जो है सिर्फ पहाड़ में खाते हैं बिच्छू बूटी का साग और भांग के बीज की चटनी, तो वो आपको सिखाएंगी बनाना। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले बेसन भूनेंगे सर। और ये जो बेसन है इसे सूखा भूनना है? सूखा भूनना है। अच्छा, तेल घी नहीं या पड़ेगा। तेल में नहीं? नहीं। इसका रंग हल्का भूरे रंग का हो गया। बिच्छू बूटी हमने पहले से पीस के रखी है उबाल के, अब इसकी साग बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए आप क्या क्या डाल रहे ये हैं? इसमें जीरा है, राई का दाना, इसके बाद लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च। अभी बघार भून गया तो अब इसके हम बिच्छू बूटी डाल देंगे। अब डालेंगे नमक और इसे हमें भूनना है। तो कितनी देर पकाते हैं इसे? 5 मिनट तक भून दो, फिर भुना बेसन डाल देते हैं घोल के। उससे गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो तैयार। मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है इसे। तो बेसन में थोड़ा सा पानी, उसका घोल घोल बना बनाकर के डाल दिया। फिर डालेंगे। दिखने में बिल्कुल पालक की तरह, बट इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है पालक से। इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं कि पालक का एक स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग वर्जन है। ऑल्सो ये जो खीरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। एटलीस्ट 2 किलो का तो ये खीरा होगा, और ये पहाड़ी खीरा है। आई जस्ट वांट टू कट इट एंड जस्ट सी कि ये दिखता कैसे है। Look at that. It's like a giant खीरा. Look at those seeds. This could clearly be my lunch. This is so good. You won't get dehydrated after eating this. भरा हुआ है पानी इसमें। Yummy. अब हम लगाएंगे इसमें बघार। घी के अंदर सबसे पहले राई और जीरा, फिर डाल देंगे गंजनी। गंदरेनी। जी। होता क्या है ये एक पेड़ की जड़ होती है सर, दवाई के लिए बच्चों को पिलाया जाता है। पेट में अगर गैस वैस हो जाए तो ठीक हो जाती है। इसकी खुशबू बहुत अलग है। एंड दैट्स इट। लगा देंगे इसमें बघार। बिच्छू बूटी का साग तैयार। तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, एंड आई थिंक इट्स यमी। कुणाल, फिर चलें सिलबट्टे के पास। कमला आपको भांग की चटनी सिखा देंगी। डन, लेट्स डू दैट। तो ये जो पीस रहे हैं हम, ये सिलबट्टे पे पीसना बेटर है जी, सिलबट्टे में और टेस्टी होता है। और टेस्टी होता है। और इसको कब तक पीसना? बारीक करने तक। बारीक करने तक। इसमें और कुछ जाएगा? हरी मिर्च जाएगी, हरी मिर्च डाल दूं? पुदीना के पत्ते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट बनता जा रहा है। अब नमक, इसमें नींबू डाल दूं? नींबू डाल दी। नींबू तो जाएगा। बन गई सर चटनी। बन गई चटनी, तैयार है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। आप हीरो हैं। मुक्का बनाए हो। उत्तराखंड की कुमाऊनी थाली के बाद कुणाल is excited to be in his hometown, Delhi. यहां इंडिया के हर स्टेट के लोग बसे हैं, and it is thriving with restaurants serving various cuisines from all over the country. Nalini Sadhu runs a famous Kashmiri restaurant in Gurgaon named Matamal. She belongs to the Kashmiri Pandit community. और ये आज हमें बनाना सिखाएंगी एक क्लासिक कश्मीरी डिश। अभी हम बनाएंगे नद्रू यखनी। ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। या इसको कई लोग कहते हैं यखन। If I'm talking to you in Kashmiri, I'll say Ashrin Mutaz Nadar Yakhin.
means हमने आज नदर यखनी बनाई है. So yakhin stops there. Okay. It's not yakni then. okay, नद्र का मतलब नद्रू नद्र यानी का- कि लोटस Lotus स्टेम. stem. जैसे पंजाबी में क्या कहते हैं जी? Be, I think be. भे. Be. Be, Kamal exactly. kakadi, lotus stem, Yeah. be and nadru. Absolutely. Yes. This is already peeled now. If I'm making authentic nadar yakni, so I will have the big piece with me, like this one. This is the size. इसको और काटना है? नहीं, और बस नहीं इतना ही काटना रखना है। Yeah, this is the size I make generally. Okay. क्योंकि ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो कश्मीर में बहुत उगती है. हाँ जी। तो चाहे वो कश्मीरी पंडित क्यूजीन हो या फिर कश्मीरी मुस्लिम क्यूजीन हो, दोनों के अंदर रहती है. Yes. सो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले we will fry the nadar. इसे कब तक पकाना है? जब तक एक अच्छा कलर ना आ जाए? It'll be little brownish. I would want it to become, because then when I cook it in gravy, I don't have to work too much on that. Okay. We make sure that it's not soft and it's not smudgy. It has that crunch. So see, it's almost brown now. Yeah. We can take it out. What's next? Yakni बनाएंगे. For that, we'll need whole cumin, 4 cardamom, crushed a bit, 2 bari, long, cinnamon, just a stick. Bay leaves I always use in my dish because this gives that very distinct flavor. Kali mirch. Now what we do is we whisk the curd. Here I'll add सौंफ पाउडर, जिससे हमारी खाने की बेस बनती है. A pinch of ginger powder, cardamom powder. So इसका फ्लेवर जो खाने का होना चाहिए, it should be strong cardamom flavor. These are lighter, floral, sweeter spices. Sweet. This is जीरा पाउडर and bit of cinnamon. हींग का पानी. कश्मीरियों का खाना बहुत ही स्ट्रांगली हींग फ्लेवर्ड होता है. जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो गार्लिक और प्याज नहीं खाते, लेकिन उसी फ्लेवर्स को कॉम्पेंसेट करते हैं हींग से. टमाटर भी हम यूज नहीं करते. अच्छा, नो टोमेटोज? नो टोमेटोज. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. इंस्टेड वी यूज लॉट्स ऑफ टैमरिन पेस्ट, टैमरिन Okay. पानी. Now we have to make sure that it doesn't cuddle up वो पटेना. So we stir it. Till the time it gets boiled. हाँ जी. दही पकाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कढ़ाई या बर्तन में दही डालें उसे आपको विस्क करना है जब तक कि एक अच्छा बॉईल नहीं आ जाता. अगर दही फट गया आपकी डिश बर्बाद. यखनी में people tend to use malai and paste, almond paste or something. I don't use any of these things. And Matamal is very famous for yakhnis. मातामाल का मतलब क्या? Matamal का मतलब है नानी का घर. So that's a Kashmiri word, and the concept is that नानी के घर में you do whatever you want to do. Yeah. You have no restrictions. We can put lotus stem in it because वो भी उसके साथ पक जाएगा थोड़ा सा. इस स्टेज पे नमक भी डालेंगे. Now I'll switch it off. The oil is separated. It's thickened. And now what is this? Is my special garam masala recipe. ये बड़ा चक्कर है, ये स्पेशल. ये मैं किसी को बताती नहीं हूँ. बड़ा ये चक्कर मेरा है. अपना स्पेशल. So This will make all the difference. मतलब Yes. मैं ये घर पे नहीं बना सकता. हाँ, ये सबका अलग अलग होता है. मुझे गरम माता मसालों मालाना का नुस्खा. हाँ. So ये this I'll add here. This gives a distinct flavor. So कश्मीरी खाना अगर देखें स्पाइसी ज्यादा नहीं, लेकिन मसाले खूब सारे हैं. मसाले तो खूब सारे हैं, पर ये हेल्दी मसाले हैं सारे. इसमें nothing is harmful like. And then when I serve it, I garnish it with, give it a flavor of mint. Very nice. We are ready with it. Perfect. We generally eat with white rice. I'm happy to eat with white rice, Or without with rice. roti, and anything else that you serve me now. Thank you so much. We are ready with everything. चलिए तो फिर थाली खाते हैं. चलिए. आइए. तो ये कस्टमर है कि खाना खाने से पहले जो गेस्ट आए उनके हाथ धुलवाने जरूरी हैं. ये जो आज की थाली है जिसके अंदर हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का उनका खाना है, उसे हम जब चखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो क्या ऐसा होता है कि एक बड़ी थाल में आता है खाना और हर कोई इससे खाता है, या सबकी अलग अलग थालियां होती हैं? बैठते थे ऐसे ही, जैसे लंबे 50 लोग ऐसे बैठेंगे, लंबा होगा, फिर हाथ धुलाएंगे एक बार, फिर एक लड़का आएगा सबके सामने थाली रखेगा. ओके. इंडिविजुअल थाली. इंडिविजुअल. तो ये त्रामी नहीं है. त्रामी नहीं. त्रामी is 4 people. Okay. Or 6 people also. Okay. But this is individual. Each one has a plate to himself. कश्मीरी खाने को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि आई थिंक कश्मीरी रेस्टोरेंट्स आउट ऑफ कश्मीर बहुत ही कम हैं.
आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो कश्मीरी क्यूजीन है वो बहुत रिच है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं, सो जगह जगह जहाँ कश्मीरी खाना मिलता है, किसी में टमाटर है, किसी में प्याज भी डाला हुआ है, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कश्मीरी पंडित एंड द कश्मीरी मुस्लिम फूड. कश्मीरी पंडित लोगों ने घर में ही खाना बनाया. दे नेवर केम आउट एंड सोल्ड इट. कश्मीरी लोगों की नाक हमेशा ऊंची होती है. दे वर एजुकेटेड. So basically, they never did these jobs. If I was in Kashmir, maybe people wouldn't appreciate it. Oh. Yes, that was the scene there. वहाँ पे हमने बढ़िया खाने बनाए, but within our kitchen. Okay. So जो बाहर खाना मिलता था, that was Muslim cuisine. Here, when we started, now people are aware. Oh, हम घर में जो बना रहे हैं वो तो कुछ और ही है. Because now the next generation is here who's coming to eat with us. Right. So they have no idea. उनने कभी देखा ही नहीं है ऑथेंटिक दम आलू unless the mother is cooking at home. Very confidently I can say most of Indian food is best made at home. और इस थाली के अंदर अगर मैं देखूं तो 5 चीजें इसमें नॉन वेज हैं और पांचों के पांचों मीट हैं. Is there a reason for that? This is what we eat. See, we would not serve fish in thali, and we don't serve chicken because chicken is not allowed in the kitchen. Oh, interesting. So कहाँ से शुरुआत करूं? First of all, you make place for your rice. You just get little bit And rice. we eat with hand. और ये ऊपर जो स्पिनच है ये कश्मीरी स्पिनच है, हाक है. जिसे हाक बोलते हैं. ये थोड़ी सी पेपरी होती है, थोड़ी पंजेंट होती है than the And then regular because of this spinach. red chilies. I can start with कबरगा. Yes, yes. और ये सीने का मीट होता है, हाँ जी. मांस कम होता है, लेकिन इसे जब पकाते हैं बहुत क्रिस्पी होता है क्योंकि मसालों के साथ दूध के साथ इसे उबाला जाता है. तो इसके अंदर एक अंदर जूसीनेस बहुत है हाँ जी. और बाहर से बिल्कुल करारा होता है. इट्स अ प्ले ऑफ टेक्सचर्स एक्चुअली. Yes, exactly. As a chhati is for kabarga, and the thicker part of chhati can be used for kalia, which is fat. Rogan Josh piece must have a bone in it. So those kind of like what you have there. This is perfect meat for Rogan Josh. Mostly wherever there are Kashmiri Pandits living, they have taught these guys how to cut. ये है कोफ्ता. Mats we call it Kashmiri. मटन इज ब्यूटीफुली ग्राउंड. द ब्यूटी इज कि जो कोफ्ता है बिल्कुल भी ड्राई नहीं है. एक अच्छा कोफ्ता बनाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है. गुड क्वालिटी मीट और दूसरा उसे ढंग से कीमा किया हो. दैट स्प्रिंग लाइक टेक्सचर वो एक सीजन्ड कश्मीरी वाजा ही निकाल सकता है. मेरे मुंह में वो मोटी इलायची का दाना है. That's very important. Subtle crack and that release of that beautiful flavor along with wheat was divine. और ये क्या है? ये रायता लग रहा है. Call it mujichetin, and it's very famous with the masses here. We make it, whole day because everybody loves it. It's grated mooli. Yeah, with And yogurt. I think मूली जितनी ज़्यादा पंजेंट होगी, उतनी ये चटनी मज़ेदार होगी. ऑयली डिशेस के बाद हल्का खट्टा दही, थोड़ा सा शार्प मूली actually cleans your palate. It's very important on this थाली. So क्या इतना नॉन-वेज या जिस तरीके का स्टाइल ऑफ कुकिंग है, it's because of the weather conditions है? The road will be blocked for at least 4 months, 5 months, 6 months. Because of snow. Snow. So this was locally available. The nadru, you have to eat it this way. You don't break it in between. You don't break it. You break it, then you will get all. ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर जो उसका फाइबर है Fiber है वो निकलता है. निकलता है and it starts floating in front of you and you're like what's happening? ये कौन सा मटन है? ये खलिया. कलिया. जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि शायद हल्दी है, नमक है और मामूली से कुछ स्पाइसेस हैं. Yes. प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है, क्रीम नहीं है, बटर नहीं है, टमाटर नहीं है. Yet the flavor of mutton is so strong. If somebody knows how to make real kalia, then that is a true chef. Kalia banana is an art. सबको नहीं आता. सबको नहीं आता. ये क्या है? खट्टे बैंगन. This is exciting क्योंकि मुझे मस्टर्ड का strong flavor आ रहा है. शक्ल से लग रहा था बहुत खतरनाक लाल, but very subtle and I can taste बैंगन और साथ में वो खट्टास इमली की. Because just 2 ingredients are there, plus a pinch of ginger powder. That makes it little bit, strong, you can say, somewhere. Also हमारी dishes है मटन की. हाँ जी. उसके अंदर मसाला या ग्रेवी बहुत ही मामूली है. हाँ जी. Oil है which is capturing the essence of that dish and the flavor of all the spices. और जो मटन के पीसेस हैं उनके अंदर and even पनीर के अंदर तक मसाला रिसा हुआ है. So ग्रेवी नहीं है, मटन का पीस ही इतना सक्लेंट है और फ्लेवरफुल है कि आप सादे चावल के साथ आराम से खा सकते हैं. This is how it's served. The person who will serve it, put it on your side. Yeah. And then another person will come, he'll bring Rogan Josh in a big thali and put it on the side.
So means that this is flavorful. You don't need to. Then on the bed of rice, one person will come with a pot, mitti ka pot, and then put this kalia bed of rice. So इसका gravy है, उसका flavor है, आपको अलग-अलग मिलता है. Very good. और ये है liver. ये liver है. कलेजी. कलेजी जो खट्टी बनती है. Same as bangan, khatte bangan. But here the This is ingredient also is that it is. काफी खट्टी है. Almost like a pickle. See, I'll tell you one thing. When we do vegetarian thali, we have khatte bangan. So the replica is created here with liver. We have kalia, and then they will have paneer kalia. We have rogan josh. The vegetarian thali will have paneer rogan josh. We have mutton yakni. Here, vegetarian will have nadar yakni. So the sort of, you can say, replica is created with vegetarian. So इस थाली के अंदर कहीं पर भी मुझे मीठा नजर नहीं आ रहा. मीठा क्या बाद में आता है? ट्रेडिशनली मीठा है नहीं, थाली में. क्योंकि थाली इतनी भरी हुई है, इसके बाद कोई जगह ही नहीं रहती मीठे के लिए. I think out of all of these dishes that I've tasted, मैं confidence के साथ कह सकता हूँ कि मुझे एक-एक dish बहुत पसंद आई. Such a beautiful meal, and I can't thank you enough. We enjoyed having meal with you. Thank you. Thank you so much.